प्रिय बच्चों, आइए आज आपको हम पाई चार्ट को ले चलते हैं। चूँकि समांकों की व्याख्या यानी डाटा इंटरप्रिटेशन में कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं, जैसा कि आपको हमने बताया है। सारणीयन है, आयत बहुभुज है, दंडारेख है और पाई चार्ट है। तो सारणीयन पर हमने आपको लगभग 4-5 प्रश्न दिए और आज हम आपको पाई चार्ट की ओर ले चल रहे हैं। पाई चार्ट में एक चीज़ समझना होता है, समझना ये होता है कि पाई चार्ट वृत्त के घेरे में बनाया जाता है। और जैसा कि आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि किसी वृत्त के अंतर्गत कुल कितना अंश होता है, तो वृत्त के अंतर्गत होता है 360 अंश। वृत्त के अंदर कितना होता है अंश? 360। क्यों होता है? क्योंकि अगर इसको हम ऐसे कर दें, कट कर दें, तो ये 4 समकोण में बढ़ जाता है और 4 समकोण का मतलब है 90 90 90, यानी कितना हो जाता है? 360 अंश हो जाता है। अर्थात किसी वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। जबकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में अगर ध्यान दें तो यहाँ पर परसेंट दर्शाया गया है। यहाँ पर प्रतिशत, प्रति माने 1, शत माने 100, परसेंट का मतलब होता है 100%, 100। ये प्रतिशत 100 पर देखा जाता है, अंश 360 पर, यानी कि 100% बराबर होता है 360 अंश। ये एक मूल पॉइंट बनता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। यानी परसेंट में रहेगा तो 100 पर हम देखेंगे। जैसा कि इस अगर फिगर में देखें तो यहाँ पर 18 18 36 36 और यहाँ पर ये है 36 4 40 40 10 50 और 35 15 50 50 50 100, यानी कि परसेंट में है तो इसका टोटल योग हमेशा 100 होगा। अगर ये अंश में है तो इसका योग हमेशा 360 होगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है कि परसेंट है तो टोटल योग 100 होगा, और यहाँ पर अगर अंश में है तो टोटल आपका 360 अंश होगा। ये 100% बराबर 360 अंश। अगर इसे 60 में हम देखें तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 अंश बराबर 1% बराबर देखा जाए तो 3.6 अंश के बराबर होता है। ये एक आपका मूल पॉइंट बनता है। इसका प्रयोग हम करते हैं प्रतिशत को अंश में बदलना और अंश को प्रतिशत में यानी केंद्रीय कोण वगैरह ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक मूल पॉइंट है, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। किसी वृत्त के अंदर 360 अंश होता है, लेकिन अगर परसेंट दिया गया तो 100% होगा। 100% बराबर 360 अंश होता है। आइए हम इस प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हम पा रहे हैं, देखिए निर्देश दिया जा रहा है, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई चार्ट में हम आ रहे हैं तो हम यहाँ पर पा रहे हैं इस पाई चार्ट के अंतर्गत एक पुस्तक के प्रकाशन में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसका क्या एंगल है, कितने अंश है, कितना परसेंट है, इसी को इस पे दर्शाया गया है। तो एक पुस्तक के मुद्रण में, प्रकाशन में कागज आपको चाहिए। कागज के साथ साथ छपाई, कागज पर छपाई होती है। छपाई हो जाने के बाद उसकी जिल्दसाजी की जाती है। जिल्दसाजी करने के बाद वह पुस्तक मार्केट में अच्छी तरह से छा जाए, इसके लिए विज्ञापन किया जाता है। ये रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी होती है जिस व्यक्ति ने पुस्तक को लिखा है, लिखने वाले को कुछ परसेंट उसका भी शेयर बनता है, इसलिए उसे रॉयल्टी के रूप में दिया जाता है। तो एक पुस्तक की छपाई में यहाँ पर पहली चीज़ कागज़ होती है, कागज़ के ऊपर छपाई होती है, छपाई के बाद उसकी जिल्दसाजी होती है, यानी बाइंडिंग जिसको बोलते हो, बाइंडिंग होती है। उसके बाद किताब को मार्केट में उतारने से पहले उसका प्रचार किया जाता है। किताब को जिसने लिखा उसके लिए रॉयल्टी उसको दी जाती है, और साथ ही इसमें अन्य कुछ खर्च होते हैं, जैसे छपाई में स्याही है
यहाँ पर अगर वर्कर लगे हुए हैं तो उनको कुछ नाश्ते पानी के लिए, तो विविध खर्च होता है, विविध खर्च 4% यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपको हमने बताया कि एक पुस्तक के प्रकाशन में कितने % क्या क्या खर्च हुआ है, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ध्यान दीजिएगा, छपाई पर 35% का खर्च आया है, कागज़ पर 10% का आया है, जिल्दसाजी पर 18% का आया है, विज्ञापन पर 18% का आया है, रॉयल्टी 15% दी गई है पुस्तक के लेखक को, और अन्य खर्च जो है विविध खर्च वह आपका 4% है। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि विविध प्रभार 6,000 रुपया हो तो विज्ञापन प्रभार क्या होगा। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, हल्का है, इसको कैसे आप ले लेंगे डायरेक्ट में उत्तर, इसी चीज़ को केयर करना है। और जैसा कि हमने स्टार्ट से ही आपको बता रहे हैं कि ये जो ग्राफ बन कर के आता है, जो पाई चार्ट बन कर के आता है, इसी में सारा खेला होता है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें मिल क्या रहा है, विविध प्रभार कितना है 6,000 रुपया, जबकि यहाँ पर विविध प्रभार है कितना 4% है। अर्थात यहाँ पर ये 4% किसके बराबर है, 6,000 रुपये को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, विज्ञापन, विज्ञापन प्रभार, तो विज्ञापन हमारा कितना है 18 है। अगर 4% दर्शा रहा है 6,000 को, तो 18% किसको दर्शाएगा, बस यही हमारा उत्तर हो गया। इसी को हम काट देंगे, परसेंट से हमारा परसेंट चला जाएगा, इसको 4 से काट देंगे तो ये 4 से काट देंगे, ये 1500 हो गया। 1500 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तो इधर हो गया यक्स बराबर ये 18 और 15 का गुणा अगर हम करते हैं तो 18 × 27, यानी कि 27,000 रुपया आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर है। इस तरह से केवल एक पॉइंट पर देख करके आपने आंसर ले लिया। अब अगर यहाँ पर हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर, तो ध्यान दीजिएगा, छपाई का केंद्रीय कोण विज्ञापन के केंद्रीय कोण से x अधिक है तो x का मान क्या होगा। ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर छपाई और विज्ञापन की बात कर रहा है। छपाई प्रभार का क्या % है, 35 है, जबकि विज्ञापन का क्या है 18 है। इस 18 से ये कितना ज़्यादा है, प्रश्न में कहा है x, लेकिन वास्तव में ज़्यादा है कितना 17, ये 17% ज़्यादा है। ये चीज़ कैच हो रहा है। प्रश्न को फिर से देखेंगे, छपाई का केंद्रीय कोण विज्ञापन के केंद्रीय कोण से x अधिक है तो x का मान, छपाई का 35 है, विज्ञापन का 18 है, 18 से ये 35 कितना ज़्यादा है 17। बस इस क्वेश्चन का उत्तर हम अगर यहाँ पर लें तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ 17% है। परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पर। अगर टोटल 100 है तो अधिक कितना है 17, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कि ये अंश में जाएंगे तो अंश में ये कितना बताता है 360, तो ये कितना होगा। बस यही इतना आपका उत्तर बनता है। इसका 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, इसका गुणा कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ये हो गया 17 छक्का 102 और 17 त्रिक 51, 10 61 और यहाँ पर ये आपका बन रहा है 10 x बराबर इतना, तो x बराबर हो गया 61.2 अंश। ये आपका केंद्रीय कोण है। अब इन दोनों प्रश्नों के विकल्प को हम देखते हैं। तो पहले प्रश्न में देखिए, पहले नंबर पर 12,000 आया है, दूसरे पर 27,000। ये आपका उत्तर है पहले प्रश्न का। दूसरे प्रश्न में हम पा रहे हैं कि 72 अंश है, 61.2, हमारा उत्तर 61.2 है, यही हमारा उत्तर है ये। तो इस तरह से
ये 2 प्रश्न आपके कंफर्म हो गए। आइए अब हम आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले चलते हैं। तीसरे प्रश्न में ये कह रहा है कि कागज की कीमत के सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होना चाहिए। अभी अभी हमने आपको स्टार्ट करते समय बताया था कि अगर परसेंट दिखाएगा तो 100%, लेकिन अगर अंश दर्शाएगा तो 360 अंश। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि केंद्रीय कोण की बात हो रही है और कागज़ की कीमत सेक्टर, यानी ये है कागज़ की कीमत का सेक्टर ये है, ये 10% है, तो इसको अंश में कह रहा है। अब अगर हम देखें कि ये अगर पूरा 100% है तो 100 में हमारा ये कितना है, 10 है, तो ये 360 में कितना होगा, बस यही हमारा उत्तर बन रहा है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, ये इधर चला आएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी यहाँ पर यह कितना हो गया, 36 अंश इसका केंद्रीय कोण बना। ये हमारा उत्तर है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर विकल्प में पहले नंबर पर 22.5, दूसरे पे 54.8, तीसरे पर 36 है, यही हमारा आंसर है 36 अंश। तो इस तरह से केंद्रीय कोण की बात करें तो अब यहीं पर इस चीज़ को आप ऐसा भी ले सकते थे, जैसा कि हमने आपको पहले अभी बताया था कि 1% बराबर 3.6 अंश। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि 1 बराबर इतना है तो 10 बराबर कितना होगा, तो बस यही क्या हो जाएगा, 10 बराबर यही 10 से गुणा हो जाएगा, और 10 से जब गुणा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 36 अंश बन जाएगा। तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे करते हैं कि 100 में ये 10 है तो 360 में कितना होगा, आपका डायरेक्ट होता रहेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। ये रॉयल्टी और जिल्द साज के प्रभार के बीच का अनुपात। अब यहीं पर हम ग्राफ में जाएंगे, रॉयल्टी की बात किया है, जिल्द साज की बात किया है। अगर हम रॉयल्टी पर जाएं तो रॉयल्टी हमारी कितना है, 15% नज़र आ रही है। रॉयल्टी यही है रॉयल्टी, और जिल्द साज की बात किया है, जिल्द साज रॉयल्टी आपकी 15 है, 15%, जिल्द साज 18 है। अब अगर इसका हम रेशियो देखें तो यहाँ पर यही आपका आंसर बन जाता है। ये इससे कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट, 3 से हम काट देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये आपका उत्तर हो गया, ये 5:6। ज़रा गौर कीजिए, विकल्प में जाकर देख रहे हैं तो पहला ही विकल्प हमारा उत्तर है 5:6, रॉयल्टी और जिल्द साज, ये हमारा आंसर बन रहा है। तो पाई चार्ट बहुत ही सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। इसकी विशेष चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। कभी ये परसेंट में दिया रहता है, कभी ये आपका अंश में दिया रहेगा। अगर अंश में दिया है तो परसेंट में पूछेगा, परसेंट में दिया है तो किसी का एक प्रश्न केंद्रीय कोण पूछता है, एक अनुपात पूछता है, और एक दूसरे से पूछ लेता है कौन कितना अधिक है। तो इस तरह से इसमें प्रश्न बनते रहते हैं। तो ये अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।